गुज़िश्ता 24 घंटों से जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उनमें मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं। डीजी खान में तो एहतजाजी मुजाहिरीन ने 21 पुलिस एहलकारों पर बदतरीन तशद्दुद किया। यकीनन पुलिस ने भी कई शहरों में सड़कों से कारकुनान को हटाने के लिए सख्त रवैया अख्तियार किया होगा, लेकिन मेरे मुहिब्बे वतन भाइयों, मेरे वतन अज़ीज़ का मुस्तक़बिल, मैं आप लोगों से इंतहाई आजिज़ी के साथ कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। क्या ये वही अमल नहीं है जिससे यूरोपीय ताकतें खुश हों? क्या ये वो नहीं कहेंगे कि अच्छा है ये आपस में लड़ते लड़ते मर जाएं? क्या ये वही अमल नहीं है जिससे ला इलाहा की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में इंतशार हो? क्या इस अमल से मुसलमान दुश्मन को फ़ायदा नहीं होगा? एहतजाज करें लेकिन रास्ते बंद ना करें, सड़कें बंद ना करें। एहतजाज करें लेकिन तशद्दुद ना करें। एहतजाज करें लेकिन जलाओ घेराव ना करें। यकीनन हम सब प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। टीएलपी का धरना जारी रखने का ऐलान, हुकूमत का सड़कें खोलने और कानून शिकनों के साथ सख्ती करने का फैसला, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? तो आप सब लोग जानते हैं कि फ्रांस की हिमायत में मुसलमानों को पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, की जा रही है। तो अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो कल से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, बल्कि सुबह से सब ट्रेनें भी बंद कर दी जाएंगी और मुल्क में मुकम्मल पहिया जाम होगा। और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूं आज आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पहले एक चीज समझ आए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के नाम पे बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया, और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। अब जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, यह कहना कि वो फैसले के बाद वाजिबुल कत्ल है और फिर वहीं नहीं रुकना, फिर यह कहना कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो गैर मुस्लिम है और जनरल्स को कहा जा रहा है और फौज को कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। मैं पहले तो इधर से शुरू करता हूं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? नहीं। और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? तो मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता हूं, किसी सूरत आपने से कभी घबराना नहीं है। इनको आपको आप जब कहेंगे कि फौज आर्मी चीफ के खिलाफ, और झूठ बोल के कि वो मुसलमान नहीं है आर्मी चीफ, उनके ऊपर उकसाएंगे, नुकसान किसका है? फायदा किसका है? पाकिस्तान के दुश्मनों का है। तो मैं आज आप सबसे, अपनी आवाम से अपील कर रहा हूं, कभी घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं। खबरदार जत्थों ने करोड़ों रुपए की कीमती अमलाक को जला दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद रेलवे के बाद अंदरूनी महाज पर भी नाकाम नजर आने लगे। मातहत फोर्स को मुश्तइल हुजूम के हवाले करके रूपोश हो गए। पूरे मुल्क में जो इस वक्त सिचुएशन है वो आपके सामने है, जिस तरह का तशद्दुद आया है सामने,
यहाँ लोगों को दुख होता है कि सारा साल हम यहाँ ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, तो ये काली पीली लिस्ट या लिस्ट का रोना रोते रहते हैं, लाज बनाते रहते हैं, हम चीज़ें करते रहते हैं। सिर्फ एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ एक आपकी ट्रिगर होती है और पूरी दुनिया में वो सारा वही मैसेज चला जाता है कि पाकिस्तान जो है ना अनगवर्नेबल हो चुका है, या ना पे कोई रियासत का वजूद रह गया, ना रियासती आपके इदारे रह गए, ना कोई मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर को देख लें, शेख रशीद साहब को, उनकी बल्कि वीडियोज़ चल रही हैं, उनके सामने आई हुई आज नजर नहीं आए, आज नजर आए तो उन्होंने कहा जी कोई यहाँ पे मसला ही नहीं है। मैं उनका देख रहा था क्लिप एक देख रहा, जिसमें फरमाया जनाब कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जहन में रखें कि शेख रशीद साहब इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने खुद उनका क्लिप है, जब नवाज शरीफ साहब दौर में जहाँ पे आए थे, फैज़ाबाद वाला धरना हुआ था, तो शेख साहब ने तो थ्रेट की थी हुकूमत को, जिन्होंने उस वक्त एंडोर्स किया था कि ये तहरीक के लोग जो है मुजाहिरीन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अगर आपने ना किया तबाही कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, टेक ओवर कर लेंगे, घरों में घुस जाएंगे। ये सारे शेख साहब ने खुद बातें फरमाई हुई हैं। आज वही मुल्क का वो मिनिस्टर है। अब जो मसाइल पैदा करने में शेख साहब शामिल थे, जो उन्होंने पैदा किए, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब टारगेट पे थे, उस वक्त उनको एम्बेरस करना था, उनकी हुकूमत में जलाओ घिराव करना था। अब वही चीज़ें उन्होंने की, उनको खुद सामना करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, वो भी तहरीक के मौजूदा तहरीक के जो लोग हैं इनके हामी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे वर्कर जो हैं वो भी वहाँ पे शामिल होना चाहते हैं। वो कहते हैं कर्मा इज ए बिच, वो कहते हैं कि जो आप ये करते हैं दुनिया में, कंसेप्ट जो है इसका हिंदू मैथोलॉजी का, कि जो अच्छा बुरा आप यहाँ पे वो करते हैं ना, उसका आपको जो इसी दुनिया में ही उसका सिला अच्छा बुरा आपको मिलता है। पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश निकाल दिए जाने के मुद्दे पर कट्टरपंथी पार्टियों ने इमरान खान सरकार को घेर लिया है। सोमवार को लाहौर की सड़कों पर चरमपंथी इस्लामी राजनीतिक दल तहरीक-ए-लबैक के हजारों कार्यकर्ताओं ने फ्रांस के साथ संबंध तोड़े जाने की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 2 लोग की मौत भी हो गई। पुलिस ने दिखावे के लिए इस चरमपंथी दल के सरगना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवानों ने एक वीडियो ने इनके मिलीभगत की पोल खोल दी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान तहरीक-ए-लबैक के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। खुली जिप्सी पर लाइट मशीन गन के साथ खड़ा जवान अल जिहाद का नारा लगा रहा है, जबकि नीचे खड़े हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ पाक फौज जिंदाबाद की नारेबाजी करते सुनाई देती है। कुछ लोग उस जवान का हाथ चूमते भी नजर आते हैं। लाहौर पुलिस के प्रमुख गुलाम मोहम्मद डोगर ने बताया कि रिजवी को कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। रिजवी ने कहा कि सरकार ने प्रतिबद्धता जताई थी कि फ्रांस में पैगंबर में चित्र प्रकाशित करने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल से पहले देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि उसने केवल इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। डोगर ने गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। खादिम हुसैन रिजवी के आकस्मिक निधन के बाद साद रिजवी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पार्टी का नेता बन गया था। रिजवी के समर्थक देश के ईशान हिंद कानून को रद्द नहीं करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं। पार्टी चाहती है कि सरकार फ्रांस के सामान का बहिष्कार करे और फरवरी में रिजवी की पार्टी के साथ हस्ताक्षरित करारनामे के तहत फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकाले। कट्टरपंथियों की धमकी से डरी इमरान खान सरकार ने देश की नेशनल असेंबली में फ्रांस के राजदूत के देश निकाला करने को लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया है। इस प्रस्ताव को लाने का फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में की गई बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोज नसीम, आंतरिक मंत्री शेख रशीद, धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।